काशिफ, आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप कौन सी सियासी जमात का पलड़ा भारी देख रहे हैं और जो सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, इस हवाले से कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा कबल वक्त है, क्योंकि अभी तो सफ़बंदी हो रही है। अभी तो कल के जो दोस्त थे अब वो सियासी हरीफ बन रहे हैं और एक सफ़बंदी कर रहे हैं। देखें कि कल इलेक्शन का क्या नताइज होते हैं और क्या सूरत हाल इख्तियार होती है। लेकिन मैं आपको ये बात, जिस वक्त तलखी शुरू हुई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे ये वाज़ेह हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून, MQM, फंक्शनल लीग, GDA को मिला के पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाना चाहती है सिंध में और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है। क्योंकि जो मर्जी कर ले, मुस्लिम लीग नून सिंध में वो पोजीशन नहीं रखती जो बहरहाल MQM की है, फंक्शनल लीग की है, ये GDA की है। और बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी की जितनी जमातें हैं उन सबको नून लीग ग्रेजुअली अपने साथ इकट्ठा करेगी। मैंने उस वक्त ये भी कहा था आपको कि मुस्लिम लीग नून वक्त के साथ साथ जैसे चीज़ें आगे जाएंगी तो ये सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद बनेगा, जबकि खुद मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून किसी से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। और यही बात मेरे साथ बैठे हुए मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी कही। लेकिन अब जबकि MQM के साथ उनका शेक हैंड हो गया, तो मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ लेके जाऊं कि ये वही MQM है जिसने सबसे पहले मर्दमशुमारी के नताइज को शाया करने की बात की थी। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि MQM जो है ये रास्ता हमवार कर रही है इलेक्शन डिले होने का। अब ऐसा ऐसा चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो गई। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इस बात पे कन्विंस है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस बात पे कन्विंस कर लिया है कि फ्यूचर की जो गवर्नमेंट है उसमें पीपल्स पार्टी को साथ नहीं रखना, JUIFA को साथ नहीं रखना। अभी JUIFA का फैसला होना बाकी है कि उनके साथ इत्तेहाद होना है या नहीं होना। सो अगर आप उन तमाम डॉट्स को जो माजी में हम हाईलाइट करते रहे मिलाएं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, एक स्क्रिप्टेड चीज़ है। अब देखना ये है कि जैसे ये आज इत्तेहाद का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने पिछले 8 साल का जो है मामला वो डिस्कस किया कि हुकूमत हो पा रही है या नहीं हो पा रही। मेरा तो सिर्फ एक ही नुक्ता नज़र है कि तमाम की तमाम सियासत हसूल इक़्तिदार की गर्ज से हो रही है। कोई अवाम को कोई लॉलीपॉप दे रहा है, कोई अवाम को कोई चूरन बेच रहा है। देखना यह है कि अवाम के लिए सहूलत हो रही है या नहीं हो रही। ना तो 3.5 पौने 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो 20 साल दावे किए थे उन्होंने अवाम को खातिर खा को सहूलियात दी, ना 16 माह की हुकूमत ने दी, जो 35 साल की हुकूमतें दी उन्होंने दी। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतरी कर लेना और फिर जब नाराजगी हो जाए तो फिर उनको केसेस में फंसा लेना, फिर जब राजीनामा हो जाए तो फिर VIP प्रोटोकॉल से मुल्क में वापस लेके आना, ये मुल्क की सियासत में हो सकती है, ये अवाम की बेहतरी नहीं हो सकती। मैं अभी आपको एक और चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे माजी मैंने कहा कि नून लीग इत्तेहाद करेगी, पंजाब में भी नून लीग सीट एडजस्टमेंट करेगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ करेगी, काफ लीग के साथ डैम श्योर करेगी कि भले एक नशिस्त पे करे भले 3 नशिस्तों पे करे, इससे ज्यादा की हदूद नहीं है, लेकिन ये होगी। एक अच्छी चीज, नवाज शरीफ साहब चूंकि बदले हुए नवाज शरीफ नजर आते हैं बज़ाहिर, तो उन्होंने सरदार अयाज सादिक साहब को कहा है कि नून लीग के जो नाराज अरकान है उनको मनाने की मुहिम पे भी निकल पड़े। अब देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या करते हैं, देखिए कि चौधरी निसार साहब के साथ भी राजीनामा होता है या नहीं होता, चीजें अनफोल्ड होंगी। लेकिन जरदारी साहब जो है, मेरा ख्याल है कि आज की अनाउंसमेंट के बाद जरदारी साहब ग्रेजुअली अपने पत्ते खेलना शुरू करेंगे और वक्त साबित करेगा कि सियासी तौर पर किसने ज्यादा बेहतर कार्ड्स खेले।